हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे आज के इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आपके मासिक लव राशिफल मार्च 2022 के विषय में। और अभी जो हम आपसे बात करेंगे वो जो धनु लगन के जो जातक हैं, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे कि मार्च 2022 में आपके जो सितारे हैं, जो ग्रह हैं, उनकी जो स्थिति है कैसी है, आपके अनुकूल है, क्या आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं इस मार्च 2022 में धनु लगन के जातकों को, या फिर आपके लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं ग्रह, या आप जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अपने अनुसार मिलने में समस्या है। ये सब बातों को बताएंगे आपको एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे आपसे जो पूर्ण रूप से अभी सिंगल हैं जातक, जिन्होंने अभी तक जिनका कोई मित्र नहीं बना या उन्होंने बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी सोचा नहीं इस बारे में, तो क्या इस महीने अगर वो सोच विचार करते हैं या कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि उनको भी एक अच्छा मित्र मिल जाए। और दूसरी बात करेंगे जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, जिनके अफेयर चल रहे हैं, लव अफेयर, तो उनके लिए ये माह कैसा रहने वाला है, और अगर वो वाकई कोई आगे की भी प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं मैरिज वगैरह को लेकर के, तो क्या उसमें उन्हें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे जो मैरिड पर्सन से, मेल्स हों या फीमेल्स हों, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मार्च 2022 में धनु लगन के जातकों का। फिर बात करेंगे आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिनके हैं, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, ग्रह उनको कितना सहयोग देंगे या नहीं देंगे, कितने सफल रहेगी उनकी रिलेशनशिप, कितनी नहीं रहेगी। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो जातक हैं उनके विषय में। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं जो पूर्ण रूप से सिंगल हैं, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो मैं आपको मित्रों बताना चाहूँगा कि अब जो आप विचार जरूर करेंगे, आपके दिल और दिमाग में विचार आने हैं, पहले से भी चल रहे होंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये मार्च का महीना तो ऐसा पूरी तरह से ये इशारा कर रहा है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी कि आपका भी मित्र हो और आप इस ओर कदम बढ़ाएं। तो देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि जैसे विचार चल रहे हैं ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सोच भी कोई गलत नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन यहाँ पर एक समस्या छोटी सी मुझे ये नज़र आ रही है कि जो विचार आप किसी को लेकर के रखते हैं अपने दिल में, यानी कि किसी को आपने अगर पसंद कर लिया है, अब आप उनको प्रपोज करना चाहते हैं या अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हैं, उनके सामने करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं चाहते हैं। चाहत जितनी आपके अंदर उनको लेकर के है, उधर भी चाहत उतनी ही है आपके लिए, लेकिन शब्द आ गया बीच में। चाहत में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन यहां पर कोई कुछ इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस भी इस महीने बनने की संभावना पूरी है कि आप बढ़ें आगे को या आपका मित्र बढ़े आगे को। बीच में कोई ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकती है किसी के भी द्वारा, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है जो आप के लिए एक अच्छी खासी टेंशन और बन जाएगा, तनाव। आप भी सोचेंगे, आपका वो जिसको आप पसंद करते हैं वो भी ये सोचेगा जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं या कर चुके हैं कि भाई ये बीच में कौन आ गया, ये तो हमारे लिए समस्या बन गया है, ये तो हमें आगे बढ़ने में हमारे लिए रोड़ा हो गया। तो कुछ इस तरीके की समस्या भी बनेगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि देखिए, समस्याएं तो आती हैं जीवन में, समस्याएं तो जीवन है तो समस्याएं भी हैं। अगर वाकई वो सच्चा मित्र है, आप पूरी तरह से पहले तो इस बात को गहराई तक इस बारे में सोच विचार जरूर करें, और जब पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें कि वो वाकई सच्चा है बंदा जिसको या बंदी जिसको आप पसंद कर रहे हैं और प्रपोज कर चुके हैं, करने में भी कोई बुराई नहीं है प्रपोज करने में, और उधर से एक्सेप्टेंस भी होने में कोई मुझे ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आती है। उधर से मैं तो पहले ही कहता हूँ कि आप जितना प्यार करते हैं उतना उधर से भी चाहत है आपके लिए, लेकिन ये बीच में कुछ एक समस्या आपके लिए पैदा हो रही है, इसका आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही ये भी देखना पड़ेगा
कि ये जो मित्रता है, ये इसके पीछे विचार कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तो मित्रता वो होती है कि चलो भाई एंजॉय करेंगे, जब तक होता है चलेगा, उसके बाद नो प्रॉब्लम। एक होता है ये कि नहीं भाई, ये मैं जो अब स्टेप लेने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे ये हमेशा के लिए इसको मेंटेन रखना है। एक वो ऐसे थॉट होते हैं। तो यहां पर जो ये विचार हैं, इसमें मुझे फिजिकल जो इंटेंशन, फिजिकल कांटेक्ट बनाने की, वो कुछ अधिक नजर आ रही है। और ये जो है आपकी ओर से भी ऐसा ही है। तो भाई अब आप ये चीजें अब आप देखिए कि आपको कौन सी वाली रिलेशन, मैंने तो बोल दिया कि चाहत जितनी इधर है उतनी उधर भी है। लेकिन अब ये दो प्रकार की रिलेशनशिप होती है। एक तो ये होता है कि भाई एंजॉय करना है, मिलना है जुलना है, मिले जुले एंजॉय हुआ, ठीक है, जब तक हो रहा है, बात खत्म। एक होता है कि नहीं भाई, हमने तो इसको फॉर एवर मेंटेन रखना है। तो यहाँ पर वो फिजिकल वाली भी मुझे कांटेक्ट वाली बात ज़्यादा उसको दिखाई पड़ती है, इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसका भी ध्यान रखें। और एक तीसरी ये भी है कि कोई बीच में आपकी कोई मतलब गड़बड़ भी पैदा हो सकती है, या कोशिश की जा सकती है गड़बड़ पैदा करने की, उससे भी सावधान रहना होगा। आगे बात करते हैं जो मैरिड पर्सन्स हैं उनके लिए, या पहले मैरिड पर्सन्स की मैं बाद में बात करूंगा। पहले आपको मैं बता दूं कि जो पहले रिलेशनशिप में हैं, जिनके लव अफेयर चल रहे हैं, पहले उनकी स्थिति के विषय में जान लेते हैं कि वो कैसी रहेगी। कि पहले से आपकी रिलेशनशिप चलती आ रही है, दोस्ती है, मित्रता है, घनिष्ठता है, आप एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो क्या मार्च में भी ऐसी स्थिति रहेगी कि आपके विचार एकदम मैच करेंगे, एक दूसरे के लिए आप मतलब कमिटेड रहेंगे। देखिए, ये जो रिलेशनशिप है जो बनी हुई है, बनी तो रहेगी, लेकिन अगर आप कहीं इसमें ये सोच रहे हैं कि ये विवाह या मैरिज की बात, कोई प्लानिंग भी आपके दिल और दिमाग में चल रही है, तो उसको लेकर के तो कोई योग नहीं है, किसी प्रकार की ग्रहों की ओर से कोई सपोर्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि आपकी रिलेशनशिप जो है ये विवाह में इस मार्च के महीने में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, उसमें तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई रिलेशनशिप रहेगी, तो ये रिलेशनशिप जो रहेगी, हाँ रिलेशनशिप रहेगी, बिल्कुल रहेगी, और आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, एक बात आपसे मैं बता दूं, लिव इन रिलेशनशिप में हो आप या ना हो, दूर रहते हो, आपका मिलना जुलना रहता हो, बस एक बात का ध्यान रखिए, कोई ना कोई आप दोनों को या दोनों में से एक को इस बात की कोशिश कर सकता है कि आपको बदनाम करने की कोशिश करना, या आपके ऊपर कोई गलत लांछन लगा दें कि भाई ये लोग ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों से बच के रहिए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में दोनों के। और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ज़रा समाज में फिर वो एक गलत मैसेज जाता है, तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा। इस प्रकार की गड़बड़ हो सकती है आपके साथ। आगे बात करते हैं मैरिड लाइफ के विषय में, फीमेल्स और मेल्स के लिए, कि उनका कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो वैवाहिक सुख हैं ये 19 तारीख तक तो बहुत अच्छे रहेंगे, यानी कि वैवाहिक सुखों का आनंद आप ले पाएंगे, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन 19 तारीख से और महीने के अंत तक, मार्च के, वैवाहिक सुखों में कमी है, और कुछ ज्यादा ही कमी है। और 24 तारीख के बाद से तो परिस्थितियां और तेजी से बदलेंगी, जो कि आपके अनुकूल नहीं होंगी, आपके प्रतिकूल होंगी, आपके अगेंस्ट होंगी। इन बातों के लिए आपको पहले से अपना माइंड सेट करके रखना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है, और परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना है। बट ध्यान ये रखें कि आप एग्रेसिव ना हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, जिसकी संभावना भी कुछ है अधिक, तो अगर आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो भी रही हैं,
तो बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ उन चीज़ों को मैनेज करें, हैंडल करें। एग्रेसिव ना हो, नहीं तो परिस्थितियां और ज़्यादा अगेंस्ट हो जाएंगी आपके। इस बात का जरा ध्यान रखें आप जो धनु लगन के जातक हैं। मैंने आपको डेट्स भी दी हैं। आगे बात करते हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के परिस्थितियां आपका कितना साथ देंगी, कितना नहीं देंगी, ग्रहों की स्थिति कितनी आपके फेवरेबल है, कितनी अगेंस्ट में है। देखिए, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है आपकी, चलती है, चल रहेगी। अभी हाल फिलहाल में तो आप पूरा एंजॉय भी कर रहे हैं, करेंगे भी आप अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर, कि ये रिलेशनशिप से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए। रिलेशनशिप में तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, वहाँ तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चल रही है। लेकिन इस रिलेशनशिप के रहते हुए आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। कोई व्यक्ति विशेष या कहीं से भी किसी को पता लगे इस बात का, या कुछ और हो जाए, बहुत सारी बातें हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से इस मार्च के महीने में परिस्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि ये रिलेशनशिप से आपको किसी ना किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर उस नुकसान से बचने के लिए आपको बहुत सचेत रहना है। मतलब चारों तरफ से जो भी आपके आसपास के आजू बाजू के लोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर ना करें। उनको बहुत कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हंसी मजाक में बातें शेयर कर लेते हैं, बाद में वो चीज़ें उनको परेशान कर देती हैं, परेशानी में डाल देती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपने, और बहुत सावधान रहना है। ये हम आपको सावधान करना चाह रहे हैं। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि जो पहले साथ थे, इकट्ठे थे, किसी कारणवश अलग हुए, दूर हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो गए, या ब्रेकअप हो गया, या सेपरेशन हो गया। लेकिन अब दोबारा से ये दिमाग में आ रहा है कि भाई गलत हुआ, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। अब मैं उनसे दोबारा मिलूंगा या मिलूंगी, और मैं ये सारे गिले शिकवे जो है दूर करूंगी, सारी गलतफहमियां दूर करूंगा, और फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो क्या ग्रह इस बात की इजाज़त दे रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा आप सोचते हैं? देखिए, अब उसी बात की चर्चा करेंगे आपसे, उसी बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जो आप सोच रहे हैं, सोचने में कोई बुराई नहीं है, चीज़ ठीक है, अच्छी है। आप अगर मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मिल सकते हैं। आपसे मुलाकात भी होने की बहुत बहुत अधिक संभावना बन रही है उनकी, जो भी हैं आपके, जो आपसे अलग हुए। आपके प्रयास सार्थक होंगे, सफल होंगे, ऐसा ग्रहों का इशारा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बात बनते बनते बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आपने प्रयास किए, आपने अपनी बात रखी, सुनी भी गई बात दूसरी तरफ से आपके साथी के द्वारा। आप आए, एक दूसरे से बातचीत हुई, मिले, आपने अपनी अपनी बातें करी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई बात आपके मुंह से ऐसी निकल सकती है कि जो सारी बात पर पानी फेर दे। आपका बिहेवियर या आपकी जो टॉक है वो ऐसी हो सकती है, कोई ना कोई बात ऐसी मुंह से अचानक निकल जाए कि जो उनको बुरी लग जाए, और मिलने के बाद भी वो अलग हो जाए। ऐसी सिचुएशन बन सकती है इस मार्च के महीने में आप धनु लगन के जातकों के बीच में, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आपने अपने वाणी पर नियंत्रण रखा, और एक तो देखिए, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना कई दफा नुकसान देता है। आप ये सोच करके बात करें कि मैं तो सच्चा हूं, ऑनेस्ट हूं, मैं तो अपनी तरफ से सारी, मैं गलत नहीं हूं, मैं तो सच बात कर रहा हूं और सच या कर रही हूं, तो मैं तो सच बोलूंगा या बोलूंगी। लेकिन कई दफा क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलने से भी बात बिगड़ जाती है। तो ये इन बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर ये बातों का आपने ध्यान रखा तो चीजें काफी हद तक आपके फेवर में रहने वाली हैं। तो ये था आप धनु लगन के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशिफल मार्च 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर लें प्रिय साथियों,
और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में अगर इसको शेयर भी करेंगे तो दूसरे जो लोग हैं उनको भी इससे लाभ प्राप्त होगा इस जानकारी को प्राप्त करने से। और बेल आइकन भी आप देख रहे होंगे, अगर आपने बेल आइकन भी दबाया है या दबाते हैं तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों पर वीडियोस बनेंगे उनकी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचेगी और वे वीडियोस भी आप तक पहुंचेंगे सीधे, जिनका आप लाभ ले पाएंगे। तो आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस भी मिलें टाइम टाइम पे हमारे और नोटिफिकेशंस भी आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय साथियों। जय माता दी।